1 जनवरी से पीओके में जैश के ट्रेनिंग कैंप लगने की खबर है। मीरपुर में 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाएगा। खबर यह है कि लश्कर और जैश के टॉप आतंकी नेताओं की मौजूदगी और जैश ने कश्मीर टाइगर्स को अपना फ्रंट संगठन माना है। शुक्रवार को बहावलपुर में भारी भीड़ जुटी थी। लश्कर ने भी पीओके में महिला विंग को एक्टिव किया। पाकिस्तान में कई जगह लश्कर के आतंकी कैंप का निर्माण, और यह सबसे बड़ी बात है कि पहली बार लश्कर और जैश ने बच्चों की एंट्री दी है कैंप में। कश्मीर टाइगर्स जैश का फ्रंट है, यह भी मान लिया है। यही वो कश्मीर टाइगर्स फ्रंट जो पहलगाम अटैक के पीछे था और जिसे लेकर भारत ने बार बार कहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बार बार झूठ बोला जाता रहा। हालांकि इन आतंकियों की जो जबरदस्त पिटाई हुई, मसूद अजहर का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, रोने लगा था, लेकिन अब फिर से वही साजिश करने लगा है। और अब खबर यह है कि अब नया ट्रेनिंग कैंप, और नया ट्रेनिंग कैंप मतलब इसमें कि बच्चों की भी एंट्री, और 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप जिसमें लश्कर जैश के टॉप आतंकी की मौजूदगी। बहावलपुर जहां भारी भीड़ जुटी थी, यही वो बहावलपुर है जहां पर हमने अटैक किया था और बहावलपुर के उन तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था जहां मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। लेकिन अभी भी स्थिति यह है कि अब नई साजिश, और नई साजिश के तहत आतंकी कैंप। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। जतिन, 2-3 बड़ी बात है इसमें। पहली कि बच्चों को अब इस कैंप में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कश्मीर टाइगर्स फ्रंट की बात थी, ये मान लिया गया कि हाँ वो हमारा ही फ्रंट है, अब खुलकर मान लिया उसने। और सवाल ये है कि हमने जो ठिकाने ध्वस्त किए थे, क्या उसे फिर से बनाकर फिर से एक कैंप तैयार कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस तरीके की लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल आतंकी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा पाकिस्तान के अंदर और पीओके में जितने भी टेरर कैंप थे, चाहे वो लश्कर के हों, जैश के हों, उन सभी को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया था। और वो तस्वीरें आने लगी थी कुछ महीने पहले से कि उन कैंप को दोबारा से मदरसों की आड़ में तैयार करने की इस बार कोशिश थी, ताकि एक अलग मैसेज जो है वो आतंकी संगठन जो है वो सेटअप कर पाए। लेकिन जो अभी इंटेल से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 जनवरी यानी कि साल का वो पहला दिन होगा जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मीरपुर में जैश ए मोहम्मद अपना जो ट्रेनिंग कैंप है वो शुरू कर रहा है। 7 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप है और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चे बड़ी संख्या में उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि कैसे आतंकी संगठन बच्चों की आड़ में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप जो है वो बना रहे हैं, उसको खड़ा कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल जाहिर सी बात है भारत विरोधी गतिविधियों में साफ तौर पर किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, भावलपुर में एक बैठक हुई थी, शुक्रवार को ये बैठक थी, उसमें टाइगर फ्रंट को लेकर जैश ए मोहम्मद ने बहुत क्लियर किया कि वो उसका जो आतंकी संगठन है उसी का विंग है। और ये बात अपने आप में बहुत स्टैब्लिश होती है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी टीआरएफ की इन्वॉल्वमेंट थी। तो जैश किस तरीके से, चाहे वो पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भूमिका को स्टैब्लिश करना हो या उसके अलावा भारत विरोधी गतिविधियों को स्टैब्लिश करना हो, उसमें जैश का क्या रोल है वो उसके आतंकी भावलपुर में हुई बैठक में अपने कन्फेस करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। और जो लोग ये बात को डिफेंड करते हैं कि पाकिस्तान का रोल इसमें नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर कैसे आतंकी संगठन पनप रहे हैं, पाकिस्तान की जमीन पर किस तरीके से जो टेरर कैंप पनप रहे हैं, किस तरीके से उनके सरगनों को पनाह दी जाती है, वो अपने आप में ये बड़ी बात है जतिन। और ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश में कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने कहा था कि बाहर से नहीं आतंकी आए थे, अंदर के ही थे, और उस फ्रंट का जिक्र करते हुए। लेकिन अब ये बता दिया है खुद मसूद अजहर ने, हाफिज सईद ने, कि वो तो हमारा ही फ्रंट है, यानी जैश का ही वो संगठन है। बिल्कुल, देखिए, टीआरएफ को लेकर इससे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब जब भावलपुर की मीटिंग में आतंकी संगठन खुद इस बात को कन्फेस करते हैं कि वो जैश का ही एक विंग है, तो ये अपने आप में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सबूत और उन लोगों के लिए एक मैसेज जो लगातार पाकिस्तान को डिफेंड करना या अपनी एक अलग आइडियोलॉजी को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल अब सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान किस तरीके से टेरर कैंप को स्टैब्लिश कर रहा है। जैश ए मोहम्मद वहां पर मदरसों की आड़ में अपना जो स्ट्रक्चर है उसको खड़ा कर रहा है। और हमने वो
तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे ग्राउंड फ्लोर पर तो मदरसा होगा, उसको एक मस्जिद का शेप दिया जा रहा है, लेकिन उसकी पहली और दूसरी मंजिल पर किस तरीके से टेरर कैंप बनाए जा रहे हैं और उसी की तस्दीक की 1 तारीख से 7 दिन का ये टेरर कैंप, उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होना। हालांकि इस टेरर कैंप को खड़ा करने से पहले पीओके बिल्कुल। में जैश ने अपनी हालांकि जतिन, टेरर कैंप कितना भी खड़ा कर लें, पहले भी हमने ध्वस्त किया है, नस्तनाबूद किया है, और अगर दोबारा हिमाकत की तो इस बार भी नस्तनाबूद किया जाएगा, जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन यह जरूर है खतरनाक ट्रेनिंग कैंप में महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच साजिश लगातार की जा रही है, उन साजिशों को नाकाम हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। कैसे? जम्मू कश्मीर से अगली खबर है, यहां बारामूला में हैंड ग्रेनेड मिला है। जोगियार इलाके में देर रात हैंड ग्रेनेड मिला है और सुरक्षा बलों ने तत्काल इस इलाके को खाली कराया। बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया और फिलहाल पूरे इलाके की तलाशी सुरक्षा जवान ले रहे हैं। यानी साजिश बार बार की जा रही, कहीं हैंड ग्रेनेड, कहीं आईईडी, इससे पहले आईईडी बरामद हुआ था। और घाटी में लगातार घाटी को अस्थिर करने के लिए, अशांत करने के लिए ये साजिशें, लेकिन उन साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। एरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। एरावत, पहले आईईडी और अब हैंड ग्रेनेड, यानी बार बार कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं। बिल्कुल, इससे साफ तौर से यही जाहिर होता है किस तरह से कल हमने देखा कि फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अगर बाकी शहरों की बात करें जहां पर हाई अलर्ट पहले से ही है, वही अगर हम बात करें जोगियार जो कि नॉर्थ कश्मीर बारामूला का एक गांव है, वहां पर एक हैंड ग्रेनेड मिलता है फोर्सेज को, उसको जो है किया जाता है सेफली, उसको डिटेक्ट किया जाता है ऑन टाइम। जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, उन्होंने इस ऑपरेशन को चलाया। जितने भी वहां के लोकल रेसिडेंट्स थे उनको इवैक्यूएट किया, उसके बाद सेफली इस हैंड ग्रेनेड को जो है डिस्ट्रॉय किया गया। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल की अगर हम बात करें जहां एक सस्पिशियस आईडी को जो है वो ध्वस्त किया था फोर्सेज ने, बीडीएस स्क्वाड को मंगाया गया था, वहीं पर आज भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग कुछ बिल्कुल एरावत, और साजिश तमाम है, लेकिन साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। बहुत शुक्रिया एरावत।